कथा को कंटिन्यू करें ना, उसके पहले एक बहुत ही रोचक एक छोटा सा एक आत्मकथा लेनी है, जिसको जानने के बाद शायद उपनिधि भवप्रपंच कथा में आगे का जो पड़ाव आएगा उसको अपन प्रॉपरली समझ पाएंगे। एक इंसान, नाम है दामनक। शायद हमने नाम सुना न हो, लेकिन काफी प्रचलित नाम। पचखांड भाष्य नाम का जो हमारा ग्रंथ है, उसके अंदर भी इस महापुरुष के नाम का वर्णन आता है। नाम दामनक। बहुत ही छोटी उम्र में ही दुखों का पहाड़ इसके ऊपर गिर चुका था। लेकिन जैसे जैसे जीवन में एक से बड़े एक दुख उत्पन्न हो रहे थे और वो नजदीक भी आए, उससे पहले तो वो गायब भी हो जाते थे। बहुत आश्चर्य भरा इनका जीवन दामनक का। जन्मभूमि थी राजगृही। पिता का नाम था समृद्ध शेठ। लेकिन मालूम नहीं क्या हुआ, कर्म का उदय या भवितव्यता। लगभग 7 या 8 साल की उम्र थी उस समय। राजगृही नगरी के अंदर बहुत ही भयानक प्लेग की बीमारी आ गई। वन बाय वन करके परिवार के सारे लोग मर गए। और उस रोग से बचने के लिए अकेला ये छोटा सा 7 8 साल का पुत्र भाग जाता है। जाहो जलाली के अंदर इनका जन्म हुआ था, लेकिन दुर्भाग्यवश 7 8 साल की उम्र में इनको भाग करके किसी और छोटे मोटे नगर में आश्रय लेना पड़ा। और वहां पर सागर शेख नाम का बहुत ही एक बड़ा धनवान व्यक्ति था। उसके घर पर छोटी मोटी नौकरी इस दामन को मिल जाती है। और इसके पास भी और कोई ऑप्शन नहीं था। पूरा समर्पण से सागर शेठ उसके घर पर नौकरी करता है। एक दिन सेठ के वहां पर दो जैन मुनि भगवत सुपात्रदान गोचरी वहोराने के लिए पधारे हुए थे। और ये जो बच्चा था दामनक, आए हुए लगभग 6 8 महीने हुए होंगे, वो घर का काम कर रहा था। जैसे ही वो बच्चे का मुख इन दो मुनि भगवंतों ने देखा, ये दो मुनि भगवंत अपने अंदर अंदर कुछ बातें शुरू कर देते हैं। और उस बातों को वो सागर शेठ चुपके से सुन रहा था। तो एग्जैक्टली बात क्या थी वो तो ये बच्चे को मालूम नहीं पड़ा। लेकिन जैसे ही मुनि भगवंत गए, उसके बाद से ये जो सेठ का रवैया था दामनक के प्रति, वो बहुत ही रूखा सूखा हुआ। 2 3 4 दिन हुए होंगे इस घटना को। और एक दिन 3 4 दिन के बाद ये दामनक घर से बाहर निकला हुआ था कुछ काम के लिए। और रास्ते में एक चंडाल, यानी कि जो लोगों को फांसी की सजा देता, उसको चंडाल बुलाते हैं। वो चंडाल एकदम भयानक रूप से उसके सामने हाजिर हो गया। और ये कुछ प्रोटेस्ट करे बच्चा, उसके पहले उसको उठा करके बाहर ले गया। जंगल की नजदीक पहुंच गया और चंडाल ने अपने पास जो छुरा था उससे इसका सिर अलग करने के लिए आगे हाथ बढ़ाया। बच्चा दामन एकदम से डर गया, आंखें बंद कर ली और उसको जो कुछ भी परमात्मा का नाम ध्यान मालूम था उस ध्यान में लग गया। और जैसी आंखें खोली, एकदम से जो भयानक चंडाल का स्वरूप था अभी थोड़ा सौम्य हो चुका था, कूल डाउन हो गया हुआ था। तो चंडाल ने बोला कि मुझे सागर शेठ ने तुझे मारने के लिए भेजा हुआ है, लेकिन तू तो इतना छोटा सा मासूम बच्चा है, मुझे तुझे मारने की इच्छा नहीं है। लेकिन फिर भी मैंने अगर कॉन्ट्रैक्ट लिया हुआ है मारने का, तो कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। उसकी जो एक छोटी उंगली है उसको एक हल्का सा काट करके भेज देते हैं। और चंडाल बोलता है कि अभी तू अपने जीवन में कभी भी इस नगरी में वापस मत आना। जिस दिशा में तू जा रहा है बस उसी दिशा में चलते रहना, कभी भी यू टर्न मत लेना। बच्चा तो फुल स्पीड में भागा कि यार बच गए, जान बची तो लाखों पाए। और यहाँ चंडाल भी वापस राजगुरु नगरी के अंदर चला गया। बहुत सालों के बाद वो दामनक को मालूम पड़ा कि जैन मुनि भगवंत ने इसका चेहरा देख करके, वो दोनों जन ऐसी बातचीत कर रहे थे कि इसकी प्रतिभा बहुत तेजस्वी है। आगे जाकर के ये बच्चा ही इस घर का मालिक बनने वाला है। कि कोई भी सेठ को ये तो जचेगा नहीं कि उसके घर पर काम करने वाला नौकर मालिक बन जाए, उसकी संपत्ति का अधिपत्य जमा ले। कोई भी सेठ नहीं चाहेगा। इसके लिए सहसा वो सेठ को इस बच्चे के ऊपर क्रोध उत्पन्न हुआ। और अगर ये बच्चा रहेगा तभी तो ये मालिक बन पाएगा, अगर ये बच्चा रहा ही नहीं तो मेरी संपत्ति का मालिक नहीं बन पाएगा। इस आशय से सेठ ने वो चंडाल को भेजा था बच्चे को मारने के लिए। लगभग 10 11 साल हो जाते हैं। वो बच्चा भागता 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 गोकुल नाम के एक नगर के अंदर आ जाता है। और वहां पर गायों को चराने का, दूध दोने का, दूध बेचने का ऐसा छोटा मोटा काम उसको हाथ में लग जाता है। योग्यता हो तो काम सामने से आकर के मिलता है।
आज के जमाने में बहुत सारे लोग अनएम्प्लॉयड, बेकारी के का लेबल लगा करके घूमते रहते हैं कि बेकारी हटाओ के नारे लगाते रहते हैं, लेकिन योग्यता प्राप्त करने की किसी के अंदर विचार होता नहीं है। और ये बेकारी हटाओ वाले जितने भी लोग हैं, जब भी इनको कामकाज मिलता है, काम मिलने के बाद काम चोरी के अंदर अव्वल नंबर भी इन्हीं का होता है। बात काम मिलने की या नहीं मिलने की नहीं है, बात है योग्यता की। अगर हम हमारे अंदर योग्यता को डेवलप कर ले तो काम झक मार करके सामने से ढूंढ ढूंढ कर हमको मिलेगा। और अगर योग्यता नहीं है और फिर भी काम मिल गया तो दोनों की बाजी बिगाड़ता है। ये दामनक एकदम मेहनतू जीव था, मेहनतू इंसान था। बहुत लगनी से उसने अपना वो जो गायों को चराने का छोटा मोटा काम मिला हुआ था उसको अच्छी तरह से निभाता और अपना जीवन जी रहा था। लगभग 10-11 साल हो गए थे उस बात को, जिस दिन वो राजगुरी नगरी को छोड़ करके यहाँ पर आया हुआ। ये सागर शेठ तो ऐसे ही मानते थे कि दामन अब तो गया। अपने धंधे का कुछ काम करते 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 10-11-12 साल के बाद जब ये दामनक 18-19 साल के आसपास का हो चुका था, वो सेठ उस गोकुल नगर के अंदर आते हैं। और एकदम से जब दामनक का चेहरा देखा, सागर सेठ का एकदम फ्लैशबैक शुरू हो गया कि ये तो वही बच्चा जो मेरे यहाँ पर काम करता था, वैसे इसका हाव भाव लग रहा है। इसको तो हमने कब का मरवा दिया था, अभी भी कैसे जिंदा कैसे है। और ये सेठ ने जाकर के वो नवयुवान को पूछा कि क्या तू राजगुरु नगरी के अंदर काम करता था? बोले हाँ करता था। जिसके यहाँ पर तू काम करता था, क्या उस सेठ का नाम सागर सेठ था? हाँ उसका नाम तो सागर सेठ था। अभी ये सब कुछ भूल चुका था कि दामनक 11-12 साल पहले जो भी घटना हुई थी उसका विस्मरण हो चुका था और नए दौर से अपना जीवन इसने शुरू कर दिया हुआ था। लेकिन सेठ को चैन नहीं। आखिरकार जो काम दिया हुआ था चंडाल को, वो काम पूरा क्यों नहीं हुआ? ये दामनक को मरना ही था, ये जिंदा कैसे रहा? इसी पीड़ा के अंदर ये सेठ सेकेंड टाइम प्लानिंग करते हैं। अच्छी मित्रता इस दामनक के साथ बांध लेते हैं और सेठ कहते हैं कि तुझे मेरा एक छोटा सा काम करना पड़ेगा। मैं तो यहाँ पर बिजनेस टूर के लिए निकला हुआ हूँ, तो मुझे अर्जेंट एक मैसेज घर तक पहुंचाना है। मैं तुझे चिट्ठी लिख करके देता हूँ और साथ में एड्रेस वगैरह सब दे दूंगा, तो फटाफट भागा भागा जा, राजगुरु नगरी जा, वहां पर मेरा बेटा होगा, उस बेटे को ये चिट्ठी तू हाथ में दे देना। और ये ले तेरा 1-2 सोना मोहर, तेरा सैलरी। ये दामनक ने तो अपना छोटा मोटा झोला पैक किया और निकला चिट्ठी को लेकर के। 2-3 दिन का रास्ता था वो गोकुल के गांव से राजगृही का जो नगर था वहां तक। और रात्रि के अंदर वो राजगृही नगरी के बाहर ही एक यक्ष के मंदिर का जो चौगान होता है वहां पर ये आराम कर रहा है। जोगानुजोग अगली सुबह जल्दी एक बहुत ही विचित्र घटना हुई जो इसको याद नहीं थी, दामनक को। लेकिन आराम से उठा 7-8 बजे और फटाफट भागा, राजगुरी नगरी के अंदर गया और नगरी में जो एड्रेस दिया हुआ था जहां पर सागर सेठ का घर था, वहां पर जाकर के चिट्ठी दे देता है। और जैसे ही चिट्ठी सागर सेठ के बेटे को हाथ में दी, उस बेटे ने फटाफट से इसका स्वागत किया, कपड़े वपड़े वगैरह चेंज करवा दिए, तिलक किया, माला पहनाई और उसकी जो बहन थी उसके साथ इसकी शादी करवा दी, दामन। इसको तो कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि यार मेरे को तो कुछ अर्जेंट मैसेज देना है, ऐसा बोल करके वो सेठ ने भेजा हुआ था। यहाँ पर तो मेरी खातिरदारी कर रहे हैं और मुझे जमाई भी बना दिया। ठीक है, कोई बात नहीं। 6-8 दिन निकले ऐसे। और एक दिन ये दामनक ने अपनी पत्नी, जिसका नाम विशा था, उसको पूछा कि आखिर ये सब हुआ कैसे, मुझे मालूम नहीं पड़ रहा। मैं तो कभी भी तेरे को जानता नहीं हूँ, ना ही तेरे परिवार वालों को जानता हूँ। अचानक से मैं आया, ऐरा गैरा कोई भी आया और तेरे भाई ने शादी करवा दी। कुछ दिमाग में बैठा नहीं। तब दिशा उसका पूरा का पूरा प्लान कहती कि 7-8 दिन पहले ना मैंने आपको देखा था, जब आप यक्ष के मंदिर में बाहर चौगान में सो रहे थे। सुबह का बहुत अर्ली मॉर्निंग का समय था और एकदम से मैं आपके ऊपर मोहित हो गई। मालूम नहीं क्या हुआ, लेकिन आपका जो रूप था, लावण्य था, उसको देख करके मेरे मन के अंदर जबरदस्त आपके लिए प्रेम जागृत हुआ। और मैं बस आपको ही देख रही थी और देखा था कि आपके पॉकेट में से एक पत्र बाहर आ रहा था। और उस पत्र के अंतिम में ना मेरे पिताजी का नाम और उनके हस्ताक्षर थे। मुझे बहुत कुतूहल हुआ कि यार मेरे पिताजी का नाम और उनका हस्ताक्षर वाली चिट्ठी ये रैंडम स्ट्रेंजर के पास कैसे?
और चुपके से मैंने वो चिट्ठी उठाई, और चिट्ठी में ऐसा लिखा हुआ था मेरे पिताजी ने कि हे चिरंजीवी समुद्र, उसके बेटे का नाम समुद्र था। हे चिरंजीवी समुद्र, तुझे ये इंफॉर्मेशन मैं पास ऑन कर रहा हूं कि जिस भाई के हाथ में ये चिट्ठी मैं दे रहा हूं, उसको तुरंत विष दे देना। जैसे ही मैंने वो चिट्ठी पढ़ी, मुझे एकदम आघात लगा कि इतने गुणवान, इतने सुशील, इतने हैंडसम व्यक्ति को मेरे पिता मारना क्यों चाहते हैं। जरूर पिताजी का कोई ना कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुआ रहेगा। जैसे ही पत्र मेरे हाथ में आया, मेरे आंखों में काजल था, मैंने काजल थोड़ा सा लिया और विष का विषा कर दिया। और वो लेटर जब मेरे भाई के हाथ में आपने दिया, तो मेरे भाई ने समझा कि पिताजी का ये ऑर्डर है कि जैसे ये पत्र मिले उनको विषा दे देनी, यानी कि बहन जो मैं हूं उसकी शादी आपके साथ करवा देनी, और इसके कारण हम दोनों की शादी हो गई। अभी ये पूरी की पूरी शादी इतनी फास्ट में हो चुकी थी कि समुद्र शेठ को इसके बारे में कोई आइडिया ही नहीं है। वो तो आराम से अपना बिजनेस टूर पूरा करके घर पर आया और देखा कि उसकी बेटी का तो हस्बैंड बन करके ये बैठा हुआ है दामनक। इसको मारने के दो दो प्लानिंग किए, वो तो जिंदा रहा और ऊपर से उसके घर में जमाई बन करके बैठा हुआ है। इस अपमान को, इस किस्मत के खेल को ये सेठ सहन नहीं कर पाया, और उसको लगा कि भाई कैसे भी करके इसको मरवाना तो पड़ेगा, बहुत ज्यादा पानी सिर के ऊपर जा रहा है। और इसने वापस वो चंडाल को बुलाया कि तूने एक बार गलती की। मैंने तुझे आज से 10-12 साल पहले वो बच्चे को मारने को कहा था, तूने उसको जिंदा छोड़ दिया और सिर्फ उंगली का भाग काटा हुआ है। मैं क्लियरली वो देख करके आया हुआ। अगर अभी भी तुझे अपनी जान प्यारी है तो मैं तुझे सेकंड मौका देता हूं, तू कैसे भी करके उस दामन नग को मार दे, वरना राजा के पास जाकर के कंप्लेन कर दूंगा कि तूने एक लिया हुआ काम बराबर पूरा नहीं किया। ये डर गया ठंडा। ये सेठ आप कंप्लेन वम्प्लेन मत करना, वो तो छोटा बच्चा था, इसलिए देख करके एकदम से मैं भावित हो गया, करुणा उभर गई मेरे अंदर, और उसको मैं मार नहीं सका। लेकिन आप चिंता मत करना, अब की बार पक्का मैं उसको मार करके रहूंगा। सेठ बोलते मेरे को नहीं मालूम तू क्या करेगा कैसे करेगा, लेकिन मारना तुझे है एज सुन एज पॉसिबल। और चंडाल बोलते आप एक काम करो, हमारे यहाँ पर ना रात्रि के अंदर एक एक मंदिर में सारे के सारे पुरुष इकट्ठा होते हैं और वो वहां पर हवन करते हैं। तो आप ना कल रात को ठीक 12 बजे आपके जमाई को बोलना, कैसे भी करके झूठ मूठ बोल करके उसको वहां पर भेज देना। रात्रि का अंधेरा होगा और वहां पर यज्ञ के अंदर बहुत सारे पुरुष आए हुए रहेंगे। वहां पर किसी को जानता नहीं होगा आपका जमाई, और मैं चुपके से उसका काम तमाम करके भाग जाऊंगा। सब लोग यज्ञ के अंदर बिजी रहेंगे तो किसी को मालूम भी नहीं पड़ेगा। ठीक है डर। और ये सेठ गया घर पर और उसने नाटक किया, दामनक को बोला कि हमारे कुल की परंपरा है कि नया शादी हो जाने के बाद जो जमाई है उसको रात्रि को जाकर के वो यक्ष के मंदिर में हवन करना होता है, और फिर ही वो संसार गृहस्थी शुरू कर सकता है। इसने बोला दामन ठीक है, अगर आपकी यही रीति है तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं जाऊंगा रात को। रात को 11-11:30 के आसपास वो दामनक निकला घर से यक्ष के मंदिर तक जाने के लिए, और यक्ष के मंदिर में वो चंडाल वेट कर रहा है उसका वध करने के लिए। इतने में बीच में वो समुद्र जो इसका साला बनता है दामनक का, वो मिला। साले ने हाय हेलो किया। साला पूछता है कि यार इतनी रात को आप क्या कर रहे हो, 11-11:30 बजने को आए हुए और आप बाहर भटक रहे हो। कहा, नहीं नहीं, वो पिताजी ने ऐसा, ससुर ने ऐसा बोला हुआ है, कोई यक्ष का मंदिर है वहां पर कुछ हवन वगैरह करने का रहता है। इस समुद्र को मालूम नहीं पड़ रहा कि ऐसा कुछ तो हमारी प्रथा तो है नहीं हमारे फैमिली में। मालूम नहीं पिताजी क्या नई बात कर रहे हैं। ठीक है, आप एक काम करो, आपके बदले मैं ये यज्ञ कर लेता हूँ, आप चुपचाप जाकर के घर पे जाओ, सो जाओ, आराम करो। मैं ये यज्ञ पूरा कर लेता हूँ, आखिरकार आपकी नई नई शादी हुई है, किधर रात को भटकते फिरोगे। दामनक ने बोला हाँ ठीक है, अगर तेरे को जाना तू जा, मैं चला घर पे। यू टर्न लेकर के चुपके आकर के घर पे सो गया, और उसकी जगह पर वो समुद्र गया यज्ञ के अंदर, और चंडाल कंप्लीटली रेडी था, जैसे ही दूर से आता हुआ देखा सीधा उसका वध कर दिया और घर पे चला गया। अगले दिन सुबह सेठ को मालूम पड़ा यार ये तो गलत हो गया। एक का एक पुत्र और एक ही पुत्री, पुत्री को तो शादी कर दी इसके दामनक के साथ और पुत्र का वध हो गया। और अभी ऑटोमेटिकली और कोई वारिस न होने के कारण ये दामनक यही मेरी इकलौता जो संपत्ति का वारिस बन करके रहेगा। बहुत सालों के बाद ज्ञानी गुरु भगवान के पास जब दामनक गया तब उसको मालूम पड़ा उसके पूर्व भव के अंदर वो एक मच्छी मार था।
सुनंद नाम का मच्छीमार था, उसका फैमिली बिजनेस तो मच्छीमारी का था, लेकिन इसको कभी भी मछली पकड़ने का, मारने का बिल्कुल भी इंटरेस्ट भी नहीं था और रुचि भी नहीं थी। लेकिन कारणवश घर के अंदर जो पिताजी थे उनका अवसान हो गया, घर के अंदर खाने के वांदे हो गए, कोई और काम आता नहीं था, तो जबरदस्ती घर वालों ने इसको धक्का मार करके मछली पकड़ने के लिए भेजा। बहुत भारी हृदय के साथ ये सुनंद मच्छीमार मच्छी पकड़ने गया तो सही, लेकिन जैसी एक मछली जाल के अंदर आई, उसको जो तरफड़ता हुआ, जो वो छिटक पिटक कर रही थी, उसको देख करके बहुत दिल द्रवित हो उठा। और तुरंत जैसे वो मछली जाल में आई थी, वापिस वही जाल को पानी में डाल दिया, मछली को छोड़ दिया, लेकिन वो जाल पकड़ने में, जाल खींचने में और छोड़ने में मछली का पंख का कुछ हिस्सा कट गया। मछली तो बच गई, लेकिन वो जो कुछ हिस्सा कट गया था मछली के पंख का, उसके कारण इस भव के अंदर ये दामनक का उंगली का कुछ हिस्सा कटा हुआ उसको सहन करना पड़ा। लेकिन फिर वो सुनंद ने, मच्छीमार ने, जैसे ही ये दृश्य देखा, बहुत द्रवित हो उठा और वहीं पर कोई जैन साधु भगवंत गुजर रहे थे, उनके पास जाकर के इसने नियम ले लिया कि आज के बाद कभी भी मैं पंचेंद्रिय कोई भी जीव की हिंसा नहीं करूंगा। छोटा मोटा कूली वूली का काम कर लूंगा, मजदूर का काम कर लूंगा, लेकिन जीव हिंसा के अंदर मैं नहीं जाऊंगा। इस नियम की पालनी करता है, जिसके कारण इस भव के अंदर उसको अलग अलग कष्ट उत्पन्न तो होते हैं, लेकिन कभी भी दुख नहीं पहुंचता। पचखान भाष्य के अंदर ना एक गाथा का श्लोक आता है, इह लोए धम्म लोए, दामनक गमाई पर लोए। पचखान का जो प्रभाव है वो इहलोक में भी मिलता है, परलोक में भी मिलता है, दामनक की तरह। भले इसका मॉरल ये आता है, लेकिन हमको ना इससे एक चीज पकड़नी है, भवितव्यता। कर्म अलग चीज है, भवितव्यता अलग चीज है। कर्म का उदय हुआ, इसीलिए डिफिकल्ट डिफिकल्ट सिचुएशंस के थ्रू ये दामनक को गुजरना पड़ा, लेकिन भवितव्यता कुछ और ही इशारा कर रही थी, जिसके कारण कोई भी कर्म का विपरीत उदय दामनक को दुख नहीं दे पाया। जबरदस्त ताकत ये भवितव्यता नाम की स्त्री के अंदर। और यही भवितव्यता नाम का तत्व अनुसुंदर चक्रवर्ती के जीव को असम व्यवहारपुर नगर से उठा करके एक लक्ष्य एकाक्ष निवास उसके अंदर स्थान दे देता है। भवितव्यता, अत्यंत अबोध और तीव्र महोदय, ये तीनों के तीन ये अनुसुंदर चक्रवर्ती का जो जीव है उसके साथ एकाक्ष निवास नाम के नगर के अंदर आते हैं। वहां पर 5 अलग अलग सोसाइटी है, उसमें से वनस्पति नगर नाम की जो सोसाइटी है, वहां पर एक कमरे में स्थान दे देते हैं इस चोर को, अनुसुंदर चक्रवर्ती के जीव को, वनस्पति नगर। और इसमें भी सामान्य वनस्पति नगर, यानी कि ये भी एक प्रकार का निगोद। पहले जो था वो अनादि निगोद था, और अभी जो है वो सिर्फ निगोद है। एक इंद्रिय की बात आती है ना, एक इंद्रिय यानी कि जिसको सिर्फ एक ही इंद्रिय का उपयोग है, उसको एक इंद्रिय बोलते हैं। कोई भी जीव हो, वो कभी भी एक इंद्रिय से नीचे नहीं जा सकता। आधा इंद्रिय, पाव इंद्रिय नहीं होता, मिनिमम एक इंद्रिय ही होता है। फिर चाहे वो निगोद का जीव हो, सूक्ष्म निगोद हो, अनादि का निगोद हो, या ये वनस्पति काय का निगोद हो। बहुत लंबे समय के बाद आजादी मिली हुई थी, स्वतंत्रता मिली हुई थी, ऐसा ये जीव सोच रहा था वनस्पति नगर में आकर के। और भवितव्य तो उसको वहां पर छोड़ करके जाती है कि हे आर्यपुत्र, आपको यहाँ पर जमेगा ना। और वो जीव बोलते हैं और ऑप्शन ही क्या है मेरे पास। और भवितव्यता हंसते हुए उसको वहां पर छोड़ करके विदाई लेती। हमको लगता है कि हमने को बहुत बड़ा कुछ हासिल किया रहेगा, हमने ऐसा कुछ बड़ा तीर मारा हुआ होगा, इसके लिए मेरे पास ये धंधा मिला, मेरे को ये रूप मिला, मेरे को ये टैलेंट मिला। लेकिन हमारी स्वतंत्रता और आजादी भवितव्यता के द्वारा दी गई भीख है, जो देवी की आज्ञा, ऐसा बोल करके भवितव्यता रवाना हो जाती है। और यहाँ पर चोर, ये अनुसुंदर चक्रवर्ती का जीव, वो नगर में रहना शुरू कर देता है। एकाक्ष नगर, अक्ष जो शब्द है ना, उसका संस्कृत शब्द है, उसका अर्थ होता है इंद्रिय। एक इंद्रिय वाले जो जीव जहां पर रहते हैं, उसको एकाक्ष नगर कहा जाता है।
अनादि निगोद यानी कि इसके पहले का जो असमव्यवहारपुर नगर के अंदर रहता था वो अनादि का निगोद था, जहां पर कोई एंट्री है ही नहीं, सिर्फ एग्जिट ही पॉसिबल है। और वहां से एग्जिट लेने के बाद ये एकाक्ष नगर के अंदर एंट्री ये जीव लेता है। निगोद तो वो भी थी, निगोद तो ये भी है, दोनों में कोई फर्क नहीं। जितना दुख असमव्यवहार पूर्व नगर के निगोद के अंदर था उतना ही दुख एकाक्ष नगर की निगोद के अंदर भी है। जब कभी भी जीव असमव्यवहार पूर्व यानी कि जो अनादि की निगोद है, जब कभी भी उससे बाहर निकलता है हमेशा वो स्थावर के अंदर जाता है, और वो भी प्राय करके वनस्पति काय के स्थावर के अंदर जाता है। स्थावर यानी कि वो जीव जो हिलन चिलन न कर सके, पेड़ है पौधे हैं स्थिर रहेंगे, कभी हिलन चिलन कर नहीं पाएंगे। निगोद के जीव है वो भी हिलन चिलन अपनी मर्जी से कर नहीं पाएंगे। हवा का झोंका आया और उनको उड़ा करके लेकर गया वो बात अलग है, लेकिन अपनी खुद की इच्छा से वो हिलन चिलन कर नहीं पाएंगे। ऐसे हर एक जीव को स्थावर जीव कहा जाता है। एक इंद्रिय के जितने भी जीव हैं स्थावर जीव, चाहे वो वनस्पति काय का जीव हो, अपकय का जीव हो, तेवकय का हो, वायु का हो या वनस्पति काय का, उसमें भी प्रत्येक वनस्पति हो या साधारण वनस्पति हो। ये अनुसंधान चक्रवर्ती अपनी कथा कंटिन्यू करते हैं कि कभी भी कोई भी जीव जब अनादि के निगोद से बाहर निकलता है तब वो सामान्य वनस्पति काय के अंदर जाता है। हमको लगता है कि निगोद यानी कि जो एक शरीर के अंदर अनंत जीव रहते हो उसी को निगोद कहते हैं। लेकिन जो कंदमूल वगैरह रहते हैं, जो पोटैटो है, ऑनियन है, गाजर वगैरह, वो भी निगोद का एक प्रकार है। जो कैक्टस का प्लांट रहता है जिसमें से वो ड्रैगन फ्रूट वगैरह बाहर आता है, वो भी निगोद का एक प्रकार है। बारिश के समय के अंदर टाइल्स के ऊपर या सोसाइटी के वॉल्स में जो जो ग्रीन ग्रीन कलर की एक परत जम जाती है वो भी निगोद का एक प्रकार है। तालाब का पानी जो स्थिर रहता है उसके ऊपर पूरी एक ग्रीन शीट जैसा एक आल्गी फॉर्म हो जाता है, वो भी निगोद का एक प्रकार है। ये सब कुछ पादर निगोद है, यानी कि अपन देख सकते हैं ऐसा निगोद है। इसके अलावा 14 राजलोक में हर एक कण कण के अंदर जो भरा पड़ा हुआ है उसका नाम है सूक्ष्म निगोद, जिसको हम देख नहीं पाते। मैंने एक बार ऐसे हाथ किया, उसमें असंख्य सूक्ष्म निगोद के जीव की हिंसा मैंने की। ऐसे जो सूक्ष्म निगोद के अंदर जो जीव रहता था असमव्यवहारपुर नगर के अंदर, वो अभी पादर निगोद के अंदर उसका जन्म हुआ, और यहां पर कितना काल तक रहेगा? अनंत काल तक रहेगा। अनादि निगोद से बाहर आने के लिए एक सिद्ध एक आत्मा जब सिद्ध गति को प्राप्त करते हैं तब उसका वो जंपिंग का चांस बनता है। लेकिन अभी जो बादर निगोद के अंदर आ चुका है, यहां से बाहर कभी आएगा? ओनली भवितव्यता कैन डिसाइड। इसके लिए कोई सिद्ध ही हो उसके बाद ही वो बाहर आए, वो रूल लागू नहीं पड़ता। लेकिन अनंत काल तक वो जीव वहां स्थावर बादर निगोद के अंदर रह सकता है। अपने को ना अपनी ये जर्नी यहाँ पर दिखाई जा रही है कि हम कैसे आए इस स्थान पर, इस कक्षा में जो हम बैठे हुए हैं, इसके लिए हमने कितना सहन किया, कितना लंबा लंबा समय व्यतीत किया, कितने अनंत जन्म मरण करके हमको ये चीज मिली हुई है। साधारण वनस्पति का है जिसके अंदर एक शरीर और अनंत जीव पड़े हुए हो, उसको साधारण वनस्पति काय कहा जाता है। और इस नगर के वनस्पति नगर के अंदर मैं असंख्य अनंत समय तक रहा, ऐसा ये चोर कहता है। डाउट होना चाहिए कि अपने को कि यार ऐसा पॉसिबल कैसे, एक शरीर के अंदर जो दिखता तो है नहीं उसके अंदर अनंत जीव कैसे? ये तो किसी ने बोल दिया, ऐसे ग्रंथ के अंदर लिख दिया, लेकिन कभी भी इसका लॉजिकली हमको बिलीफ सिस्टम बैठता नहीं है। एक बार के लिए जो कंदमूल की बात हुई, आलू वगैरह जो है उसका तो अपन एक बार थोड़ा साइड में रखे कि एटलीस्ट वो दिखता तो है। लेकिन जो सूक्ष्म निगोद है जो दिखती ही नहीं है, उसके अंदर भी शरीर है, शरीर के अंदर अनंत आत्मा है, ऐसे अनंत शरीर है, ये अपने को थोड़ा बहुत बिलीफ सिस्टम में बैठता नहीं है।
और बहुत सुंदर प्रकार से उसका एक्सप्लेनेशन यहाँ पर गुरु भगवंत देते हैं। मोक्ष यानी कि सिद्धशिला का जो भाग है वहां पर अनंत सिद्ध रहते हैं। हमारा ये जो मनुष्य लोक है, जो अडी द्वीप है, एक जम्बू द्वीप, एक घातकी खंड और अर्ध पुष्करावर्त द्वीप, कुल 2.5 द्वीप की संख्या आती है, जिसके अंदर सिर्फ ये 2.5 द्वीप के अंदर ही मनुष्य जन्म और मरण ले सकते हैं। दूसरा, मनुष्य लोक से ही सिद्ध गति को प्राप्त किया जा सकता है। ये सेकंड रूल, देव में से या तिर्यंच में से डायरेक्टली तो सिद्ध नहीं बना जा सकता, ये क्लियर है। 45 लाख योजन, 45 लाख योजन का हमारा ये 2.5 द्वीप का अवगाहना बहुत लिमिटेड संख्या है। जब कभी भी यहाँ पर मनुष्य लोक में से जीव केवल ज्ञान को प्राप्त करता है और काल क्रम से जब उसका निर्वाण होता है, डायरेक्टली वो ही स्थान, वो ही मुद्रा में, जिस मुद्रा के अंदर उसका मृत्यु हुआ था, वो ही स्थान, वो ही मुद्रा के डायरेक्ट ऊपर सिद्ध शिला में जाकर के उसका आत्मा वहां पर स्थिर रह जाता था। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी ने शत्रुंजय तीर्थाधिराज के ऊपर निर्वाण पद को प्राप्त किया हो, तो डायरेक्टली शत्रुंजय तीर्थाधिराज के एकदम सीधा ऊपर, 1 डिग्री भी आगे या पीछे नहीं, उसका आत्मा अनंत काल तक वो सिद्धशिला में रहेगा। सिर्फ शत्रुंजय तीर्थाधिराज के ऊपर से अनंत आत्माएं सिद्ध हुई है। पूरे 2.5 द्वीप में ऐसा एक भी स्थान नहीं, ऐसी एक भी मुद्रा नहीं कि जिस मुद्रा से या जिस स्थान से कोई आत्मा सिद्ध न हुआ हो। 2.5 द्वीप के अंदर ऐसा हर एक स्थान है जिस स्थान में से अनंत आत्माएं सिद्ध गति को प्राप्त करी हुई हो। मेजरली अपन शत्रुंजय और गिरनार शाश्वत तीर्थ की बात करते हैं, लेकिन हर एक स्थान में से अनंत आत्माएं सिद्ध पद को प्राप्त कर चुकी है। हम जहां पर बैठे हुए अपने अपने घरों के अंदर, इस भूमि में, इस जगह पर से भी अनंत आत्माएं निर्वाण पद को प्राप्त करके सिद्ध बनी हुई है। अगर हम जहां पर बैठे डायरेक्टली ऊपर देखें, भले यहाँ पे तो छत दिखेगा, लेकिन जहां पर बैठे डायरेक्टली उसके ऊपर जो सिद्धशिला का भाग है, वहां पर अनंत आत्माएं विराजमान है। अभी प्रश्न ये कि बहुत लिमिटेड स्पेस है, 45 लाख योजन जितना हमारा ये मनुष्य लोग, और इतनी ही अवगाहना के अंदर जो सिद्धशिला का भाग आया हुआ है, भले लाखों करोड़ों योजन दूर है, लेकिन वो जो स्थान है, उसका जो रेडियस है, वो 45 लाख किलोमीटर जितना ही रहेगा। उसके अंदर अनंत जीव, सिद्ध के जीव विराजमान है। अनंत काल पहले से और अनंत काल आगे तक भी जितने भी जीव सिद्ध होंगे, जितने भी जीव केवल ज्ञान को प्राप्त करेंगे, वो हर एक जीव बस वो 45 लाख योजन जितना चौड़ा जो सिद्धशिला का क्षेत्र है, उसी के अंदर स्थान प्राप्त करेंगे। हमारे पूरा पूरा 14 राजलोक ना 5 वस्तुओं से भरा हुआ है। धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय, आकाशास्तिकाय, पुद्गलास्तिकाय और जीवास्तिकाय। अपन बहुत डिटेल में नहीं जाते हैं, लेकिन एक ही जगह पर इतने सारे आत्मा कैसे रह सकते हैं, वो जानने के लिए अपने को आकाशास्तिकाय थोड़ा समझना पड़ेगा। आकाशास्तिकाय यानी कि वैसी चीज, वैसा तत्व जो स्थान प्रदान करे। धर्मास्तिका यानी कि वो तत्व, वो चीज जो जीव को गतिमान होने में सहायता करे। अधर्मास्तिका यानी कि वो चीज जो जीव को स्थिर रखने में सहायता करे। पुद्गलास्तिका यानी कि वो जगह जहां पर पुद्गल अपना सड़न या गलन कर सके। और जीवास्तिका यानी कि वो जीव तत्व जो अनादिकाल से है और अनादिकाल तक रहेगा, उसको कोई मिटा भी नहीं सकता, उसको कोई सड़ा भी नहीं सकता, उसको कोई गला भी नहीं सकता। उसमें से जो आकाशास्तिका है ना, ये ऐसा है कि जो स्थान प्रदान करता है। जो 14 राजलोक का एक वर्णन है, ये इसके अंदर आकाशास्तिका आया हुआ है और इसके बाहर अनंत लोकाकाश है। तो ये इतनी ही अवगाहना के अंदर जीव
का भ्रमण परिभ्रमण हो सकता है। इसके बाहर 14 राजलोक के बाहर जगह स्थान अनंत अनंत है, लेकिन वहां पर कोई भी जीव, कोई भी पुद्गल, कोई भी धर्मास्तिक या फिर अधर्मास्तिक न होने के कारण वहां पर कुछ भी नहीं है। तो इन अदर वर्ड्स स्पेस या जो स्थान है उसको आकाश आस्तिकाय के साथ अपन कंपेयर कर सकते हैं। अभी आकाश आस्तिकाय को डिवाइड किया गया, जैसे हम 1 घंटा हो उसके मिनट्स होता है, उसका सेकेंड्स, उसका मिली सेकेंड्स, पेटो जेप्टो, ऐसा कुछ अलग अलग सेकेंड्स आता है। हमारे यहाँ पर उसको और भी सूक्ष्मतम लेकर के समय ऐसा एक नाम दिया गया है। एक आंख का पलकारा हमने किया, उसके अंदर असंख्य समय व्यतीत हो गए, इतना सूक्ष्म उसका मेजरमेंट समय का। सिमिलरली आकाश आस्तिकाय का भी मेजरमेंट आता है। हमारी जो ये एक उंगली है, मेरी जो एक उंगली है, इस एक उंगली ने असंख्य आकाशास्तिकाय का भाग ग्रहण किया हुआ है। मेरा जो ये नाखून है, ये नाखून ने भी असंख्य आकाशास्तिकाय का तत्व ग्रहण किया हुआ। अगर इतना सा जो हमारा नाखून है वो अगर असंख्य आकाशास्तिकाय को ग्रहण कर सकता है, तो आकाशास्तिका तो कितना सूक्ष्म होगा। एक आकाशास्तिकाय, एक आकाशास्तिकाय के अंदर अनंत जीव अपना स्थान ग्रहण कर सकते हैं। एक आकाशास्तिकाय, हमारा जो ये नाखून है ना, उसके अंदर असंख्य आकाशास्तिकाय आ गए। उसमें से असंख्य में से बहुत सारा हमने निकाल दिया। जब एक आकाशास्तिकाय बचता है, वो जितनी सूक्ष्म जगह है उतनी सूक्ष्म जगह के अंदर अनंत जीव रह सकते हैं। मोक्ष के अंदर, फॉर एग्जाम्पल, इसको अगर अपन एग्जाम्पल में समझे ना, एक अंधेरा से भरा हुआ रूम है, उसके अंदर हमने एक दिए को प्रज्वलित किया, रूम जो था वो ब्राइटन अप हो गया दिए के कारण। अभी अगर वो रूम के अंदर हम दूसरा दिया लेकर के आते हैं, तो दूसरे दिए का जो प्रकाश है वो अलग नहीं पड़ेगा, पहले दिए का और दूसरे दिए का प्रकाश मिल जाएगा। रूम भले ज्यादा ब्राइटर हो जाएगा, लेकिन हम कभी भी डिफरेंशिएट नहीं कर पाएंगे कि इतना जो प्रकाश है वो पहले दिए का है और इतना प्रकाश दूसरे दिए का है। अपन डिफरेंशिएट नहीं कर पाएंगे, दोनों दियों का प्रकाश एक में हो गया। सिमिलरली एक आकाश अस्तिकाय के अंदर अनंत जीव इंडिविजुअली रह सकते हैं। हमारी बात हो रही थी निगोद की। सूक्ष्म का अनादि जो निगोद है, जिसके अंदर से बाहर आने के लिए एक जीव को सिद्ध पद की प्राप्ति हो तो ही बन सकता है, वो बैरियर को क्रॉस करके ये अनुसुंदर चक्रवर्ती का जीव अभी आया हुआ है स्थावर बादर निगोद के अंदर। स्थावर यानी कि स्थिर, बादर यानी कि जो देखा जा सके, ऐसे निगोद के जीव। निगोद के जीव को देख नहीं पाएंगे, लेकिन निगोद के जीवों का समूह जिस शरीर की रचना करता है वो शरीर को हम देख पाए। सूक्ष्म निगोद के अंदर भी एक जीवों का समूह शरीर की रचना करता है, लेकिन वो शरीर को हम देख नहीं पाते हैं, वो सूक्ष्म निगोद। बादर निगोद के अंदर जीव को देख नहीं पाएंगे, लेकिन जीव, बहुत सारे अनंत जीव मिलकर के जो शरीर बनाते हैं, वो शरीर का दर्शन हम कर पाते। कंदमूल हो गया, लील फूक हो गया, तालाब का पानी वगैरह हो गया। तो इस गति के अंदर, इस एकाक्ष नगर में, सामान्य वनस्पति काय के अंदर असंख्य अनंत समय मैंने बिताया, और फिर मेरी भवितव्यता जगी, और मुझे वही एकाक्ष नगर के अंदर ही, वनस्पति काय नाम की सोसाइटी के अंदर ही, पहले जो मैं 1 रूम किचन के अंदर रहता था, अभी मुझे 2 BHK का इंडिविजुअल फ्लैट मिला। पहले जो मैं सामान्य वनस्पति काय के अंदर था, अभी मेरा जन्म प्रत्येक वनस्पति काय के अंदर हुआ। प्रत्येक वनस्पति काय यानी कि वो प्लांट्स जिसके सब्जियां, जिसके फल खाना अभक्ष्य नहीं गिना जाता। आम का पेड़ हो, नीम का पेड़ हो, केले का झाड़ हो वगैरह, ये सब कुछ प्रत्येक वनस्पति काय है। इसके एक फल के अंदर, एक बीज के अंदर एक ही जीव होता है। हाँ, फल के अंदर बीज कई सारे हो सकते हैं, तो वो फल के अंदर 10, 15, 20, 25, 50 जीव हो सकते हैं। टमाटर है, भले प्रत्येक वनस्पति काय है, लेकिन एक फल के अंदर बीज कई सारे हैं, तो एक बीज इक्वल टू एक जीव समझ करके भी एक टमाटर के अंदर
50-60 जीव हो सकते हैं, लेकिन एक बीज इक्वल टू एक जीव, फुल स्टॉप। जबकि सामान्य वनस्पति काय के अंदर ऐसा कोई रूल नहीं आता, वहां पर एक शरीर उसमें अनंत जीव, और यहाँ पर एक बीज के अंदर एक जीव। इस स्थिति के अंदर मेरा अपग्रेड हुआ। तो लगता होगा कि यार अपन शायद यहाँ पर जो हमको मिला हुआ है ना, बहुत बार अपने को घमंड होता है कि यार मैंने किया होगा, मैंने किसी ना किसी भाव के अंदर आराधना करी हुई होगी, मैंने पुण्य कमाया हुआ होगा, तब जाकर के मुझे आज ये सुख मिला, शांति मिला, मुझे नेम फेम ये संपत्ति वगैरह मिली, तो फिर इसका इसका भोग मैं क्यों ना भुगतूं। आखिरकार मैंने इसके लिए हार्डवर्क किया हुआ है, किसी ना किसी भाव के अंदर मैंने कोई शुभ काम किया हुआ रहेगा जिसके कारण मुझे ये मिला। हमारी ये भ्रमणा को चकनाचूर करता है कि हमारे हाथ में कुछ है ही नहीं। भवितव्यता जब चाहे डिसाइड कर सकती है, भवितव्यता जहां चाहे वहां पर अपने को भेज सकती। जो जीव अनंत समय तक ये कंदमूल वगैरह जो सूक्ष्म बादर निगोद है उसके अंदर रहता है, हर एक आंख के पलकारे के अंदर 17.5 बार जन्म मरण वगैरह करता रहता है, अनंत दुखों को सहन करता है, उसके बाद भी वो अगली गति में कब जाएगा वो उसके ऊपर निर्भर नहीं है, उसकी भवितव्यता के ऊपर निर्भर है। जब कभी भी हमको हमारे ऊपर बहुत एक गर्व या बहुमान या एक एक अभिमान का भाव प्रकट हो, तब ये घटना को याद कर देना कि हम कितने लाचारी पने से वो नगर से इस नगर घूम रहे थे, इस घर से वो घर के अंदर भटक रहे थे, ये सोसाइटी से वो सोसाइटी के अंदर हमको धक्का मार करके भेजा जा रहा था, और उसमें हम चाह करके भी कुछ नहीं कर पाते थे। उस समय जो भवितव्यता हमारा रोल प्ले कर रही थी, आज भी वही भवितव्यता हमको यहाँ से अगली गति में लेकर के जाएगी। खाली फोकट के अभिमान के अंदर या अहंकार के अंदर क्यों रहना। और ये अनुसुंदर चक्रवर्ती अपनी कहानी आगे बढ़ाता है। असंख्य समय, अनंत समय बादर निगोद के अंदर रहने के बाद मुझे थोड़ा अपग्रेड मिला। मुझे मेरा इंडिविजुअल 2 BHK का घर मिला, वही वनस्पति सोसाइटी के अंदर ही, उसी का फ्लैट के अंदर मुझे एक बड़ा स्थान मिला। और मुझे लगा कि यार यहाँ पर तो मजे ही मजे हैं। पहले तो वो बहुत ही एकदम क्रैम्प्ड अप जगह में रहते थे, असमविहारपुर नगर के अंदर, उससे थोड़ा एक बेटर फेज मिला यहाँ पर बादर निगोद में आने के बाद, और अभी यहाँ पर जल से है। और वो जीव को लगता है कि असली में सुख यही है। कोई मुंबई लोकल ट्रेन में ट्रैवल करता हो ना, उसको अगर लोकल ट्रेन का वो जो एकदम पीक टाइम के अंदर घिचो घिच वाला माहौल है, वहां से बाहर निकाल करके स्लीपर क्लास के अंदर बिठाया जाए, लेटाया जाए, वो समझेगा सुख इसी के अंदर है। जो स्लीपर के अंदर पड़ा हुआ है उसको उठा करके थर्ड एसी के अंदर रखा जाए, सुख तो यहीं पर है। थर्ड एसी में से जब उसको सेकेंड एसी के अंदर अपग्रेड हो जाता है, सुख तो इसी के अंदर है। ट्रेन से निकल करके जब उसको फ्लाइट में ट्रैवलिंग करने का हो, सुख तो इसी के अंदर है। फ्लाइट से जब प्राइवेट जेट आ जाती है, सुख तो इसी के अंदर। हमको ना हमारा जो सुख है, जो पराकाष्ठा का लगता है, वो हमारा अब तक का जो एक्सपीरियंस है उसके ऊपर निर्भर करता है। जो इंसान प्राइवेट जेट में ट्रैवल करता है, जब वो स्लीपर क्लास वाले को देखता है उसको दया आती है कि बेचारे इसको इसके अंदर ही इतना ज्यादा सुख लगता है, ये इसकी भ्रमणा हो रही है। भले लोकल ट्रेन का जो एकदम पीक टाइम में जो क्राउडेड वाला माहौल था, उससे तो बेटर अवस्था है स्लीपर क्लास के अंदर, लेकिन फिर भी ये बेस्ट अवस्था नहीं है। अगर ये इंसान ट्राई करेगा, थोड़ा और पैसा हाथ से देगा, टिकट अगर ज्यादा महंगी वाली लेगा, तो वो भी क्रम से आगे प्राइवेट जेट तक पहुंच सकता है। लेकिन दुर्भाग्य है ये है कि जो आदमी स्लीपर क्लास उसको मिला हुआ है, ये लोकल ट्रेन को छोड़ने के बाद उसको लगता है कि पूरे विश्व के अंदर सबसे बेस्ट मोड ऑफ ट्रैवल ये स्लीपर क्लास वाला है। इससे ज्यादा कुछ हो ही नहीं सकता, बिकॉज उसने खुद के अनुभव में, खुद के एक्सपीरियंस में जो लोकल ट्रेन का क्राउड देखा था, उसके कंपैरिजन में उसको ये सर्वश्रेष्ठ लगता है। एग्जैक्टली इस भूमिका के अंदर हम सब बैठे हुए हैं। हमको लगता है कि अभी हमको जो मिला हुआ है बेस्ट है। ये घर मिला,
बहुत अच्छा। कितने लोगों के पास घर नहीं होता, 3 टाइम खाने को मिल रहा है, और क्या चाहिए। अपने को इतना सुंदर एक शरीर मिला हुआ है, कोई भी प्रॉब्लम ज्यादा है नहीं जीवन के अंदर, मजे से लाइफ कट रही है। व्हाट इज द प्रॉब्लम। और केवल ज्ञानी भगवंत, शास्त्रकार भगवंत को हमको, हमके ऊपर, हमारे ऊपर जब दृष्टि करते हैं, उनको दुख होता है कि बेचारा कितना दुख के अंदर पड़ा हुआ है। थोड़ा और पुरुषार्थ करेगा, थोड़ा और पैसा देगा, थोड़ा और पुरुषार्थ का एक चिप बाहर निकालेगा, तो वो भी आगे 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 सुख की प्राप्ति कर सकता है। लेकिन दुर्भाग्यवश हमको इसके अंदर अच्छी तरह से सेटलमेंट हो चुका है। इससे ज्यादा आगे बढ़ने की हमारे अंदर कोई इच्छा है ही नहीं। बस इतना मिलता रहे ना काफी है। इससे ज्यादा कि हमारे अंदर इच्छा ही चली गई। इसके आगे एकाक्ष नगर के अंदर क्या क्या एक्सपीरियंस होते हैं इस अनुसंध चक्रवर्ती के जीव को, वो हम कल जानने का प्रयत्न करते हैं। कल ना हमारा एक प्रश्न उद्भव हुआ था, व्हाट इज आत्मा। आत्मा को अगर डिफाइन करना हो तो किस प्रकार अपन कर पाएंगे। बिकॉज हमारी कल जो निश्चय सम्यक्त्व को लेकर के 1-2 दिन से डिस्कशन स्वाध्याय चल रहा था, उसके अंदर यही बात आई थी कि आत्मानुभूति, आत्मा के ऊपर निशंक रूप से भरोसा जब करने में आएगा, तब आत्मा, तब हमको सम्यक्त्व का प्राप्ति होगा, निश्चय नहीं से। तो जिस तत्व के ऊपर, जिस चीज के ऊपर अपने को निशंक भरोसा बिठाना है, आखिरकार वो चीज है क्या, वो तो जाना पड़ेगा। व्हाट इज आत्मा, ऐसा कल हमारा प्रश्न हमने उद्भव किया हुआ था। अगर किसी ने कुछ चिंतन मंथन किया हो तो वो अपना उत्तर दे सकते हैं, वरना अपन आगे बढ़ते हैं। एक बार ना आत्मा को साइड में रखते हैं, जीव है, जीव को एक बार साइड में रखते हैं। अजीव जो है तत्व, हमारा इतना भी सामर्थ्य नहीं कि हम एक अजीव तत्व की डिफिनेशन भी कर सके। किसी भी अजीव तत्व या फिर कोई भी जीव तत्व को ना द्रव्य, गुण और पर्याय, ये 3 प्रिंसिपल्स लागू होते हैं। पर्याय यानी कि अभी की उसकी अवस्था, गुण यानी कि उसके अंदर रहे हुए गुण या दोष, और तीसरा है द्रव्य, उसके अंदर रहा हुआ द्रव्य। हमारा शब्द वर्गणा का जो, यानी कि जो हमारी भाषा पुद्गल है, वो कभी भी द्रव्य तक पहुंच ही नहीं पाएगी। अजीब द्रव्य की बात करते हैं। कल हमारा एग्जाम्पल ये फोन से हमने किया हुआ। ये जो फोन भी है ना, ये फोन हम कुछ अजीब पदार्थों का जो पर्याय है उसकी व्याख्या करते हैं कि 6 इंच का है, उसका ऐसा स्क्रीन रहता है, उसमें से टच फंक्शन है, उसमें ये है, उसमें वो है। ये भी पर्टिकुलरली वो जो अजीब, वो जो जड़ तत्व है, उसका पर्टिकुलर पर्याय की बात चल रही है। बहुत बहुत तो हम उसके गुण तक पहुंच पाएंगे कि जो गोल्ड है ना वो एकदम शुद्ध रहता है, कभी भी किसी और मेटल के साथ जल्दी से रिएक्ट नहीं करता। ये सब उसके गुण हो गए। लेकिन एग्जैक्टली ये जो जड़ तत्व है, वो तत्व कैसा, तो अपन डिस्क्राइब नहीं करता। द्रव्य, गुण और पर्याय में हमारा जो शब्द वर्गना, जो पुद्गल है, वो हमेशा गुण और पर्याय पर आकर के स्थिर हो जाएगा। कभी भी पुद्गल के द्वारा तत्व को हम जान नहीं पाएंगे। तत्व को अगर जानना हो तो सिर्फ और सिर्फ अनुभव के द्वारा जाना जा सकता है। ये जो हम जो शब्द इस्तेमाल करते हैं बात करने के लिए, ये भी पुद्गल का एक प्रकार है। पुद्गल यानी कि एकदम सिंपल भाषा में अपन अपन कहे तो पुद्गल यानी कि मैटर या मॉलिक्यूल, कुछ एटम्स का समूह। शब्द भी सड़न गलन, जो पुद्गल का गुण है उसके थ्रू ही पास ऑन होते हैं। पुद्गल कभी भी तत्व के बारे में ज्ञान नहीं दे सकता, बिकॉज पुद्गल खुद अजीव है। अजीव के पास शक्ति नहीं कि वो जीव या अजीव या किसी भी तत्व के बारे में हमको इंफॉर्मेशन दे पाए। बहुत बहुत तो उसके पर्याय के बारे में ही हमने अपने को जानकारी दे पाएगा। लेकिन पुद्गल, शब्द वर्गना का पुद्गल कभी भी हमको जीव तत्व के बारे में समझा नहीं पाएगा। ये सिर्फ और सिर्फ अनुभव से हमको प्राप्त करना है। दूसरा, अभी अनुभव से अगर प्राप्त करना है तो एग्जैक्टली करे कैसे। चलो बात तो बहुत हो गई कि निश्चय नहीं में आत्मा के ऊपर भरोसा, ये वो, लेकिन एग्जैक्टली इसका स्टेप्स
इसका प्रोसीजर है क्या? बिकॉज व्यवहारिक सम्यक तो अपने को बहुत अच्छी तरह से मालूम है, शंका, आकांक्षा, विधिकिच्छा, संस्तव वगैरह, वो अपने को मालूम है कि ये सब चीजों में नहीं करना जो दोष है सम्यक के, और सम्यक के जो गुण है या भूषण है उसकी तरफ हमको झुकाव रखना वो इजी है। जो वितराग तीर्थंकर परमात्मा है उन्हीं को देव मानना, जो पंच महाव्रतधारी गुरु भगवंत है जिन्होंने राग द्वेष जिनके अंदर बंधता है उनको सु गुरु मानना, और जो हमको भवांतर में सदगति दे सके ऐसी चीज को सुधर्म मानना, ये एकदम सिंपल है। और इसका विपरीत कुदेव को गुरु को धर्म हो गया। लेकिन जब बात निश्चय नहीं के सम्यक पे की आती है तो बहुत ज्यादा क्लैरिटी मिलती नहीं। ये एग्जैक्टली आत्मा तत्व के ऊपर भरोसा रखना, उसके ऊपर निशंकपणा रखना, ये पॉसिबल कैसे है? देखो ना, इसका थोड़ा एक प्रैक्टिस करते हैं। आत्मा के सिर्फ 3 गुण हैं, अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन और अनंत चारित्र। ये 3 गुणों के द्वारा आत्मा की अनुभूति तक हमको पहुंचना है। अच्छा, समय भी थोड़ा आगे निकल गया, अपन एक काम करते हैं कि आत्मा का जो प्रश्न है और आत्मा अनुभूति तक किस प्रकार हम एक कंस्ट्रक्टिव रूप से पहुंच सकते हैं, वो बात को कल तक रखते हैं। कल इसी धारा को अपन आगे कंटिन्यू करने का प्रयत्न करेंगे। अगर कुछ प्रश्न तो फटाफट अभी अपन ले लेते हैं। सचखंड भाष्य में कौन सी गाथा, अभी एक्चुअली गाथा का नाम तो एग्जैक्टली नंबर तो मालूम नहीं, लेकिन गाथा की स्टार्टिंग इस प्रकार होता है, इह लोए धम्म लोए दामनक गई पर लोए। इसका प्रॉपर जो गाथा का नंबर है ना, वो रेफरेंस के साथ अपन कल एक बार इंफॉर्मेशन दे देंगे। मैं आत्मा हूँ जो शरीर में रहता हूँ, ऐसा होगा ना? हाँ, ऐसा ही होगा, लेकिन ये इंफॉर्मेशन है। हम सबको मालूम है कि हम जीव है, हम कोई जड़ नहीं है। ये बाहरी शरीर भले पुद्गलों का बना हुआ है, लेकिन ये शरीर के अंदर भी एक आत्मा तत्व नाम का पड़ा हुआ, ये हमारी इंफॉर्मेशन है। चॉकलेट मीठी होती है ये हमको मालूम है, इंफॉर्मेशन है। लेकिन जब चॉकलेट को टेस्ट करेंगे ना, उसके बाद हमारा भरोसा बैठेगा कि नहीं यार, चॉकलेट तो बहुत मस्त चीज होती है। हमको वो स्टेज तक पहुंचना है। अभी तो क्या है, किसी ने बोल दिया कि भाई शरीर के अंदर भी एक आत्मा तत्व नाम की चीज होती है, तो कहीं सुनी बातें हैं, हम मान लेंगे, मान्यता में कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन वो मान्यता कभी भी हमारे अंदर दृढ़ विश्वास उत्पन्न नहीं करवा पाएगी। बच्चे ने एक बार चॉकलेट टेस्टिंग कर दिया हुआ होगा ना, फिर कभी भी जो वो बाहर जाएगा चॉकलेट की मांगनी करेगा, बिकॉज अंदर से दृढ़ विश्वास है कि वो डेयरी मिल्क बहुत मीठी लगती है। और वो विश्वास हमको हमारे अंदर रहे हुए आत्म तत्व के लिए जागरूक करना है। ये थोड़ा ना एक आध्यात्मिक लेवल का हो जाएगा, अपन इसके बारे में एकदम डिटेल से कल थोड़ा जानने का प्रयत्न करेंगे। आखिरी प्रश्न ये है, व्यवहार एक्सपीरियंस पर निर्भरित है, बारिश में भीगने से मुझे सर्दी हो गया, तो मेरा व्यवहार के मुताबिक बारिश को अवॉइड करना बराबर। निश्चय और व्यवहार साथ साथ चलते, इट इज सेड दैट दूसरे का एक्सपीरियंस से सीखना बुद्धिमती कहलाता है, तो क्या वो सही नहीं होता? बहुत सुंदर प्रश्न है। किसी और के एक्सपीरियंस, किसी और के व्यवहार से मैं सीख जाता हूं तो बेस्ट है ना। अभी किसी ने छुरा चलाया, हाथ कट गया, अभी उसको दुख हुआ। अब इसका मतलब ये नहीं कि मैं भी एक्सपीरियंस करूं छुरा लेकर के, हाँ भाई दुख होता है कि नहीं, ये पागलपन है। किसी और के एक्सपीरियंस से भी हम सीख सकते हैं। बहुत सुंदर प्रश्न। लेकिन यहाँ पर ना बात आत्मानुभूति की आती है। किसी और के एक्सपीरियंस के ऊपर हम कभी भी आत्मानुभूति तक नहीं पहुंच पाएंगे। अगर ये पॉसिबल होता तो अनंत तीर्थंकर, अनंत केवली भगवंत हमको आत्मानुभूति करवा जाते। वो तो अपने स्वभाव के पराकाष्ठा पर बैठे हुए, वितरागता उनमें प्राप्त की गई है और उन्होंने केवल ज्ञान भी प्राप्त किया हुआ है। तो अगर उनके एक्सपीरियंस से हम सीख पाते, अगर ये पॉसिबल होता, तो समोसरण में जितने लोगों ने उनको सुना हुआ है या जितने लोगों ने उनकी दिनचर्या देखी हुई है, उनके एक्सपीरियंस को देखने मात्र से हम केवल ज्ञानी बन जाते हैं। लेकिन ऐसा पॉसिबल तो नहीं है। इसका सेकेंड एग्जाम्पल लेते हैं। शेयर मार्केट में किसी ने पैसे लगाए और डूब गया, 1 लाख लगाया, 1.5 लाख का नुकसान हुआ। ऐसा न्यूज अगर कोई हमको बोलता है, तो क्या हम स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने से रुकेंगे या नहीं? ये नहीं, वो तो पागल है, उसको इन्वेस्ट करना नहीं आता, इसके लिए उसने लॉस किया। मेरे पास पूरा एक सिस्टम है, स्टॉप लॉस मैंने रखा हुआ है, प्रॉपर रिसर्च करके ही मैं इन्वेस्टमेंट करता हूँ। हम हमारा ट्रेडिंग या स्टॉक का जो इन्वेस्टमेंट है वो कभी हम बंद नहीं करेंगे। लेकिन जब हमको खुद को घाटा पड़ेगा,
तब नहीं रे, ये नहीं चाहिए अपने को, बाकी को करना है तो करे, मेरे को नहीं करना। बिकॉज जब तक वो खुद के ऊपर का जो अनुभव नहीं आता ना, हमारी कभी भी बुद्धि वो उस स्तर तक पहुंचती नहीं। किसी और ने लॉस किया, उसकी मिस्टेक होगी, मैं तो बराबर करता हूँ, उसका लॉस हुआ तो हुआ, दैट डजंट मीन कि मैं स्टॉक मार्केट के अंदर इन्वेस्टमेंट करना बंद कर दूं। मैं स्टॉक मार्केट के अंदर इन्वेस्टमेंट तभी बंद करूंगा जब मेरा लाख रुपया 2 लाख के घाटे के अंदर परिवर्तित हो गया हुआ होगा, उसके बाद ही मेरे मन से स्टॉक मार्केट का नशा कम होगा। जो खुद के साथ जो व्यवहार, जो एक्सपीरियंस होता है ना, उसके बाद जो निश्चय में दृढ़ता आती है, वो अलग ही लेवल का होता है, और वही लेवल संकीर्ति का लेवल माना जाता है। बाहर का जो लोन के स्वरूप में एक्सपीरियंस हमने लिया हुआ है, वो हमको सम्यक्त्व की दिशा पकड़ा सकता है, लेकिन सम्यक्त्व प्राप्त नहीं करवा सकता। इसमें जो एग्जाम्पल्स है वो बुक में, एग्जाम्पल्स तो ऑन द मतलब बुक में शास्त्रीय एग्जाम्पल्स मिलते हैं, लेकिन आज के परिप्रेक्ष्य में थोड़े बहुत एक्स्ट्रा एडिशंस अपने को करने पड़ते हैं। हमारे आत्मा के अच्छे बुरे कर्म के लिए आत्मा शरीर प्राप्त करती है। कर्म को ना एक बार साइड में रखते हैं। आत्मा पे लगे कर्म खपाने के लिए शरीर प्राप्त करता है, ये थोड़ा डिफिकल्ट डिफरेंट है। शरीर जो है वो हमारा आत्मा ने जो नाम कर्म जिस प्रकार का बंद किया हुआ होगा, उस प्रकार का शरीर हमको मिलेगा। 8 प्रकार के जो कर्म है, उसमें से जो नाम कर्म है, उसके सबसे हाईएस्ट भेद है, सब डिविजन्स है। हमारा नाखून ऐसा, हमारे बाल ऐसे होने, हमारा नाक ऐसा होना, मुंह ऐसा होना, कान नाक वगैरह ऐसा होना, कि एक एक चीज नाम कर्म का जो एक एक डिविजन है वो तय करता है। तो ये शरीर हमको कर्म खपाने के लिए मिला है या कर्म बंद करवाने के लिए, वो बात नहीं आती। ये शरीर हमको मिला इसके लिए है बिकॉज हमने वो कैटेगरी का नाम कर्म का बंद किया हुआ था। अभी इस शरीर को मिलने के बाद हम कर्म का नया बंद करते हैं या फिर बांधा हुआ कर्म की निर्जरा करते हैं, वो सोल डिपेंडेंट मेरे हाथ में है। इस शरीर से मैं तपस्या करने के द्वारा कर्म की निर्जरा भी कर सकता हूँ, और अभक्ष्य अनंत का भक्षण करके मैं कर्म का बंद भी कर सकता हूँ। तो शरीर का मिलना तो कर्म निर्जरा रहा या फिर कर्म बंद के लिए, ऐसा कुछ सोल रीजन नहीं है। उसमें से कौन सी ऑप्शंस चूज करते हैं, वो मुझ पर इंडिविजुअली निर्भर रहता है। क्या दया शांति समाधि आदि धारण करने से अनुभूति की तरफ ले जाएंगे? बिल्कुल भी नहीं। थोड़ा शायद ना अपने को डिफरेंट लगे, किसी ने प्रश्न पूछा है दया या जो करुणा है, इसके द्वारा क्या आत्मा की अनुभूति हो पाएगी? बिल्कुल भी नहीं। आज बहुत एक कॉन्ट्रोवर्शियल स्टेटमेंट। दया वो आत्मा का गुण नहीं, लेकिन आत्मा का दोष है। अपने को शायद थोड़ा अब तक अलग विचार होगा, और ये स्टेटमेंट के बाद विचार बदल जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, अपन किधर चल करके जा रहे हैं, कोई कसाई अगर किसी बकरे को मार रहा है, तो उसको देख करके साधारण से हमको दया आ जाएगी बकरे के ऊपर, और साधारण से वो जो कसाई जो छुरा लेकर के काट रहा है, उसके ऊपर में घृणा या द्वेष या क्रोध ऐसा कुछ ना कुछ आएगा। दया आत्मा का गुण नहीं, दया आत्मा का दोष है। आत्मा के सिर्फ 3 ही गुण हैं: अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन और अनंत चारित्र। दया या जो अपन अनुकंपा बोलते हैं ना, वो आत्मा का गुण नहीं, लेकिन आत्मा का दोष है। कैसे? हमने जब कसाई को बकरा काटते हुए देखा, हमने क्या देखा? एक मनुष्य है, हाथ में छरा है, और एक जानवर को वो मार रहा है। हमने बाहरी पर्याय देखा, अंदर का द्रव्य नहीं देखा। अगर सही में अपन संकीर्ति होते तो अपने को क्या दिखता? एक आत्मा दूसरे आत्मा के साथ खड़ा है, बिकॉज कभी भी आत्मा मरती नहीं है। हर एक आत्मा के अंदर सिद्धत्व पड़ा हुआ है। एक स्टेप आगे जाएंगे तो एक सिद्ध आत्मा दूसरे सिद्ध आत्मा के साथ खड़ी है। अगर हमने बाहरी पर्याय को देख करके अंतर में रहा हुआ आत्म द्रव्य के लिए दया का भाव या घृणा का भाव उत्पन्न करते हैं, ये हमारा मिथ्यात्व है, ये हमारा आत्मा का दोष है। इसको ना प्रॉपर अपन खोलेंगे कल या परसों में, जब समय मिलेगा ना, तब इसके बारे में अपन विशेष से बात करेंगे कि भाई आत्मा के गुण कौन से हैं और आत्मा के दोष कौन से हैं। अब तक हम जिसको आत्मा के गुण मानते थे, वो तो एक्चुअली में आत्मा के दोष थे।
जब जब आत्मा खुद के स्वभाव से, खुद के घर से बाहर निकला है, उसको दुख ही दुख मिला हुआ है। और ये दया, अनुकंपा भले वगैरह स्टार्टिंग के लिए धर्म के अंदर जुड़ने के लिए एक अच्छा साधन हो सकता है, लेकिन धर्म के अंदर प्रवेश हो जाने के बाद आगे बढ़ने के लिए ये सारे सो कॉल्ड गुण को दोष के रूप में मानना पड़ेगा। कौन सा जीव फर्स्ट बाहर आए निगोद से, वो हो गया क्या? ये मान सकते हैं कि पूरा का पूरा संसार आत्मा के अज्ञान के कारण खड़ा है। बहुत सुंदर, यस एग्जैक्टली। पूरा का पूरा संसार सिर्फ और सिर्फ अज्ञान के कारण खड़ा है। अगर आत्मा को सही ज्ञान, जीव को अगर सही ज्ञान हो जाए ना, हर एक जीव तत्क्षण उसी समय उसी पल केवल ज्ञान की प्राप्ति हो जाएगी। बिकॉज सब कुछ अंदर ऑटोमेटिक पड़ा हुआ है। मेरा आत्मा, आपका आत्मा, हम सबके आत्मा के अंदर केवल ज्ञान भी है, सम्यक्त्व भी है, चरित्र भी पड़ा हुआ है, अनंत दर्शन भी, अनंत ज्ञान, सब कुछ है। बस उसकी तरफ हमारा लक्ष्य नहीं गया। कल जैसे बात हुई थी, घर के अंदर सारे के सारे हमारे पास कमरे हैं, लेकिन कमरे को हमने बंद करके चाबी किधर छुपा करके रखी हुई है, और हम बाहर बाजार मार्केट में भीख मांग रहे हैं। अगर थोड़ा अंदर में जाएंगे, चाबी भी मिलेगी, कमरा भी खुलेगा और हमारा केवल ज्ञान भी हो जाएगा। अगर ये अज्ञान वाली जो दशा है, अगर वो जीव के अंदर से दूर हो जाए, हर एक जीव तत्क्षण केवल ज्ञान को प्राप्त कर सकता है। तो जब ऐसा कुछ देखा जहां कोई जीव दुख में है, तो कैसा भाव आना चाहिए? बहुत सुंदर प्रश्न है। दृष्टा भाव और कर्ता भाव। जब जब बाहर पर का कोई भी घटना देखने में आए, सिर्फ और सिर्फ दृष्टा भाव, यानी कि मैं एक ऑडियंस हूं, वहां पर बॉलिंग कोई कर रहा है, बैटिंग कोई कर रहा है, आई एम जस्ट अ स्पेक्टेटर। वहां पर कोई जीव कुछ कर रहा है, कोई जीव कुछ कर रहा है, मेरा कोई लेना देना नहीं। हाँ, अगर मेरे अंदर सामर्थ्य है तो मैं जाकर के अंतिम जो वो बकरे का समय चल रहा है, उसमें उसको शुभता के अंदर समाधि वगैरह देने का प्रयत्न कर सकता हूँ, ताकि एटलीस्ट उसका आने वाला भव सदगति वाला बने और उसका आत्मा वहां से प्रगति के अंदर जाए। अगर ये मेरे से पॉसिबल नहीं है, तो केवल एक दृष्टा के माफिक संसार की हर एक घटना को देखना, और मेरे साथ जितनी भी घटनाएं अंतर में होती है, उसमें मैं कर्ता के रूप में होऊंगा। कोई अगर अपने को गाली भी बोलता हो, दृष्टा भाव। कोई अगर अपने की प्रशंसा भी करता हो, दृष्टा भाव। कोई अगर हमारा बॉस है या फिर हमारा एम्प्लॉय है, कुछ हमारे साथ क्रोध, मान, माया, लोभ वगैरह भी करता हो, दृष्टा भाव। लेकिन जब मेरे अंतर की बात आए, जब मुझे मेरे आत्मा की अनुभूति तक जाना है, तब मैं कर्ता बन जाऊंगा। ये मुझे करना पड़ेगा, इसमें मैं दृष्टा एज ए ऑडियंस नहीं बैठ सकता। पर के अंदर दृष्टा भाव, स्व के अंदर कर्ता का भाव। आज थोड़ा समय ज्यादा निकल गया, एक आखिरी प्रश्न लेकर के आज क्लोज करते हैं। हमारा शरीर पे के स्तर पे जो हो रहा है, उसमें भी सिर्फ दृष्टा भाव शुभ या अशुभ? दृष्टा भाव कभी भी शुभ या अशुभ नहीं होता। दृष्टा भाव की दृष्टा भाव, आप जस्ट एक स्पेक्टेटर हो। अगर आपने घटना को देख करके मन के अंदर कुछ विचार चालू कर दिए, तो आप कर्ता भाव के अंदर आ गए। कर्ता भाव लाना ही नहीं है, बस उसको देखा और छोड़ दिया। अगर हम वो शायद लेवल अभी हमारा न आए, अगर हमको कोई थप्पड़ मारे और हमारे अंदर बिल्कुल भी संकल्प या विकल्प उत्पन्न न हो, वो स्तर तो हमारा है ही नहीं, तो उसको साइड में रखते हैं। लेकिन अगर कोई थर्ड पर्सन, फोर्थ पर्सन के साथ कुछ कर रहा हो, तो एटलीस्ट उसमें से तो अपने आप को अपन कट ऑफ कर सकते हैं कि मुझे क्या लेना देना, वो जो करता है वो करे। अगर मेरी ताकत है, अगर मेरे अंदर सत्व है कि मैं वो जीव को सही ज्ञान दे पाऊं, उसको अपनी आत्मा दशा के अंदर, स्वभाव दशा के अंदर स्थिर कर पाऊं, तो मैं प्रयत्न करूंगा। लेकिन इसके अलावा मैं कुछ भी करूंगा, उसको कोई लाभ होने वाला है नहीं, ना ही मुझे लाभ होने वाला। तो उस समय मैं दृष्टा भाव के अंदर आ जाऊंगा, और जब मुझे अंतर का, निश्चय के अंदर शुद्धता को लेकर के आनी है, उस समय मैं कर्ता के भाव में रहूंगा। ये दृष्टा कर्ता भाव वगैरह थोड़ा अपन ये कथा के अंदर, रुक्मिणी भवरज कथा के अंदर आगे आएगा, उसमें प्रॉपरली इसका विवेचन लेने का प्रयत्न करेंगे। मित्रा की आज्ञा विरुद्ध कुछ भी बोला हुआ हो तो निच्छा में विक्रम। सबका बहुत बहुत धन्यवाद, अनुमोदना। कल शार्प 9:15 बजे इसको अपन आगे लेकर के जाएंगे।